स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर जैसे नाम से ही क्लियर है, विच कंस्ट्रक्ट समथिंग। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर ऑफ क्लास विच ऑलवेज हैज सेम नेम एज क्लास। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है डिस्टेंस नाम से, और ये कंस्ट्रक्टर है, ये सेकंड कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर में दो टाइप होते हैं, एक इम्प्लिसिट या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक होता है एक्सप्लिसिट जिसमें हमने पैरामीटर्स पास किए हुए हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम की तरह रहेगा, और इसमें आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। दो पर्पस हैं, असाइन स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी और इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था। यहाँ फर्स्ट टाइम हम कंस्ट्रक्टर के बारे में रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर स्पेस देने के लिए जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जिसको हम इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। इससे पहले वाले प्रोग्राम्स में भी हमने कोई कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा था, जो आपके ऑब्जेक्ट्स को स्पेस दे रहा था। बट अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना है तो आपको उसके लिए एक्सक्लूसिवली कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको हम एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लास डिस्टेंस दो आइटम्स आपने लिए, इंटीजर फीट, फ्लोट इंचेस। ये 0 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, ये 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है। एक फंक्शन आपने बनाया गेट डाटा, जिसमें आपने फीट और इंचेस को यूजर से इनपुट कराया हुआ है। एक फंक्शन है शो डाटा, जिसमें आपने दोनों ही आइटम जो इनपुट कराए थे उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया, आउटपुट में लिया हुआ है। मेन पर आते हैं। S1, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। अब आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि उसको मेमोरी में स्पेस चाहिए, और ऐसे केस में इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उसको स्पेस दे देगा। तो यहाँ पर आपने नो आर्गूमेंट, या हम बात करते हैं इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, इसको ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा जो मेमोरी में स्पेस देगा, दिस वन। सेकंड केस में हमने 2 आर्गूमेंट पास किए हैं, तो यहाँ पर आपका एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा, या जिसे हम बोलते हैं 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा। तो 5 आपका यहाँ आ जाएगा और 9.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। C++ के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इनिशियलाइजेशन के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में ये सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर आपका यूज़ हो रहा है, और S1 वाले केस में इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। अब बात ये आती है कि यहाँ पर इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्या है। एक रूल है C++ के अंदर कि अगर आप कोई भी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, यहाँ तो हमने 2 आर्गूमेंट्स दिए हैं, 3 आर्गूमेंट, 4 आर्गूमेंट, जितने आप आर्गूमेंट्स इनिशियलाइज करोगे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्टर्स बनाने पड़ेंगे। सपोज आपने सिंगल आर्गूमेंट इनिशियलाइज किया है तो सिंगल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमने 2 आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग बनाया, 3 आर्गूमेंट होते तो हम 3 आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन करते। तो रूल हमारा है कि अगर आप एक भी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और साथ साथ आपने 0 आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपको उसका जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है वो भी देना ज़रूरी है। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अभी जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ प्राइवेट है, क्योंकि सारे आइटम्स क्लास के अंदर प्राइवेट होते हैं, तो उसको भी पब्लिक एरिया में डिफाइन करना ज़रूरी है। दिस इज़ द पॉइंट। तो यहाँ हमने डिस्कस किया है कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर आपके सामने है। कंस्ट्रक्टर का ही एक काउंटर पार्ट होता है डिस्ट्रक्टर। जो स्पेस ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया है, उस ऑब्जेक्ट के स्पेस को प्रोग्राम टर्मिनेशन के बाद डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोग्राम के साथ हमेशा एसोसिएट है, जो ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करता है, उसी तरह से एक डिस्ट्रक्टर भी है जो आपके ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ऑक्यूपाई किए हुए स्पेस को मेमोरी से रिमूव करता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। इसको हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे।